नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। जहां राजधानी जयपुर से 75 किलोमीटर दूर दूदू के पास बड़ा सोली में बन रहे फ्लाईओवर से लग रहे जाम ने राजस्थान के आधे शहरों के पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। फ्लाईओवर के दोनों तरफ ठेकेदार को वाहन के सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सर्विस लेन का निर्माण करना था, लेकिन बिना सर्विस लेन के ही कार्य शुरू कर दिया गया। इसमें NHAI के अधिकारियों की भी बड़ी लापरवाही सामने आई है। अधिकारियों ने ठेकेदार ने सर्विस लेन बनाई है या नहीं इसे देखा तक नहीं। नतीजतन बारिश होते ही सर्विस लेन पर गहरे गड्ढे हो गए, सड़क टूटी हुई है, वाहन जाम में फंसे तो 2 टोल नाकों पर 1.5 करोड़ की वसूली क्यों? क्योंकि जब सड़क अच्छी होती है उसी के हम टोल के पैसे देते हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं देगा क्योंकि ये समस्या आपकी है, आप इससे भुगतो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। नितिन गडकरी ने एक बार कहा था कि अगर सड़कें अच्छी हालत में नहीं है तो राजमार्ग को ऑपरेट करने वाली एजेंसियों को टोल टैक्स वसूलने का कोई अधिकार नहीं है। यदि आप गड्ढों कीचड़ वाली सड़कों पर टोल वसूलते हैं तो लोगों की नाराजगी जाहिर करना स्वाभाविक है। नेताओं और लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। T20 चैंपियन ने इंडिया को 5 मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में जिम्बाब्वे से हार का सामना करना पड़ा। शनिवार को हरारे में खेले गए मैच में मेजबान जिम्बाब्वे ने इंडिया को 13 रन से शिकस्त दी। पहले गेंदबाजी करते हुए भारत ने जिम्बाब्वे को निर्धारित 115 पर 9 विकेट पर स्कोर पर रोक दिया। जवाब में इंडिया टीम 19.5 102 रन पर ही सिमट गई। मुख्यमंत्री आयुष्मान हेल्थ योजना का क्लेम पास करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी बेशर्मी की हदें पार कर रही है। योजना में ऑपरेशन का क्लेम पास करने के लिए प्रोसीजर के वक्त अंगों और चेहरों के फोटो मांगे जा रहे हैं। अस्पताल की ओर से ऐसे फोटो उपलब्ध नहीं करवाने पर क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है। सबसे शर्मनाक यह है कि महिलाओं के ब्रेस्ट और हिप ऑपरेशन में भी अंगों की फोटो उनके चेहरों के साथ पोर्टल पर अपलोड किए जा रहे हैं। ऑपरेशन थिएटर में फोटो लेने के बाद पोर्टल तक पहुंचने और क्लेम पास होने के बीच महिलाओं की ऐसी तस्वीरें कई ठेका कर्मियों से होकर गुजरती है। अब आप ही बताइए कि इस तरह की क्लेम यदि आप कोई इंश्योरेंस करना है तो उसके लिए एक आउटराइट एक इंश्योरेंस करने की जरूरत है, ना कि इस तरह की हदें पार करने की और इस तरह की फोटो और इस तरह की शर्तें लगाने की। यदि आपको इस तरह की शर्तें लगानी है तो व्यक्ति खुद ही प्राइवेट मेडिक्लेम करवा लेगा, और मेडिक्लेम करवा लेगा तो वहाँ भी इस तरह की खबरें आती है कि उन्होंने किस तरह से रिजेक्ट की है। अब आप ही देख लीजिए कि किस तरह से ये क्लेम पास होने चाहिए, इस पर आप अवश्य कमेंट करें। PTET का रिजल्ट आने के बाद अब काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया। विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करवाकर काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। VMOU में PTET समन्वयक डॉक्टर आलोक चौहान ने बताया कि काउंसलिंग के लिए 12 जुलाई तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे। 14 जुलाई तक ऑनलाइन विकल्प भरना होगा। 10वीं के छात्र यतेंद्र पुत्र भूपेंद्र उपाध्याय की शनिवार को स्कूल में हार्ट अटैक से मौत हो गई। यतेंद्र ने एक दिन पहले ही यानी 5 जुलाई को 16वां जन्मदिन मनाया था। पंडितपुरा यूको बैंक के पीछे रहने वाला छात्र यतेंद्र निजी स्कूल में पढ़ता था। शनिवार सुबह 6:45 बजे यतेंद्र 12वीं में पढ़ने वाली बहन के साथ स्कूल पहुंचा। कक्षा के बाहर अचानक यतेंद्र बेहोश होकर गिर गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को विकास कार्यों और चिकित्सा सुविधाओं को देखने के लिए अचानक शहर के दौरे पर निकले। सीएम ने हीरापुरा में नए बस टर्मिनल और RUHS में व्यवस्थाओं को देखा। RUHS खाली देखकर सीएम ने अफसरों से पूछा कि SMS ओवरलोड है और यहाँ बेड खाली क्यों? सीएम ने नाराजगी जताई और कहा कि यहाँ बेहतर इलाज मिले तो जनता को SMS नहीं जाना पड़े। सीएम ने सभी बीमारियों के डॉक्टर्स की मौजूदगी और जांच सुविधाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। राजस्थान में चल रहे लाइट एंड साउंड शो को निजी हाथों में दिया जाएगा। इनमें जयपुर के जय निवास उद्यान सहित राजस्थान के 7 मल्टीमीडिया शो शामिल है। एक छोटी सी बात आपकी पूरी जिंदगी कितनी खराब कर सकती है यदि आप धैर्य नहीं रखते हैं, और यदि आप धैर्य रखते हैं तो बड़ी से बड़ी बात भी आपके लिए आसान होगी और कोई आपको परेशानी नहीं होगी जिंदगी भर। ऐसी ही एक घटना दादी का फाटक जयपुर में 9:30 बजे पान की दुकान पर मटके में पानी नहीं होने पर गाली दी तो टैक्सी चालक व व्यापारियों में झगड़ा हो गया। तभी चालक कार को भगाकर ले जाने के लिए कार को पीछे लेकर आगे की ओर भाग लिया। इसी दौरान बीच बचाव के लिए आए बुजुर्ग सब्जी व्यापारी कार के आगे नीचे आ गया।
कार के नीचे आने के बाद चालक 15 फीट तक घसीटते हुए ले गया। इसमें बुजुर्ग की मौत हो गई। दूसरी चीज, जिन्होंने भी झगड़ा किया उनकी पूरी जिंदगी अब कानून के केस में, और अगर सजा होती है तो जेल में बीतेगी। मात्र थोड़ी सी बात, मटके में पानी नहीं होने पर क्या इतना बड़ा बवाल होना, या धैर्य की कमी, इस तरह की आप क्या विचार करते हैं? आप अवश्य कमेंट करें। राजस्थान हाईकोर्ट न्यायाधीश रेखा बोराणा ने राजस्थान लोक सूचना अधिकारी जयपुर के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत पारित आक्षेपाधीन आदेश के क्रियान्वयन पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। जेएलएन मार्ग जयपुर के झालाना जा रहे रास्ते के बीच में ड्रेनेज सिस्टम में भारी कटाव हो गया, जिससे 10 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा गड्ढा हो गया। झालाना की तरफ से आ रही ड्रेनेज लाइन में कटाव होने से एमएनआईटी की बाउंड्री को भी खतरा पैदा हो गया है। 7 माह पहले बनी थी सड़क, पहली बारिश भी नहीं झेल पाई। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार? जरूर आप कमेंट करें। राजस्थान राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ की शनिवार को प्रदेश स्तरीय कार्यकारिणी की बैठक अजमेर कलेक्ट्रेट में हुई। इसमें राजस्थान के विभिन्न जिलों से जिलाध्यक्ष एवं प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने भाग लिया। संघ के प्रदेश अध्यक्ष शंभू सिंह राठौड़ ने सेवानिवृत्त होने की वजह से पद छोड़ने की घोषणा की। इसके बाद कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष चुनने के लिए प्रस्ताव रखा गया और सर्वसम्मति से भारत शर्मा को कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। लंबे समय से कम वेतन मिलने से नाराज सफाई कर्मचारियों ने शनिवार को आक्रोश रैली निकालकर विरोध जताया। आक्रोश रैली वाल्मीकि मोहल्ले से शुरू होकर दिल्ली रोड, पीपली, तिराया व मुख्य बाजार होते हुए निकाली गई। ये कम वेतन मिलने से सफाई कर्मी नाराज थे। यह शाहपुरा की घटना है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सप्ताहांत कीमत में आए उछाल से शनिवार को जयपुर सराफा बाजार में सोना स्टैंडर्ड 450 और 22 कैरेट जेवराती सोना 550 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा हो गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण पैकेट वाले खाद्य पदार्थों पर नमक, चीनी और संतृप्त वसा के बारे में बोल्ड अक्षरों के साथ ही बड़े फॉन्ट में जानकारी देने को अनिवार्य करने की तैयारी कर रहा है। FSSAI ने शनिवार को इस संबंध में लेबलिंग के नियमों में बदलाव को मंजूरी दी है। साथ ही इस बारे में एक मसौदा अधिसूचना जारी करेगा और हितधारकों से टिप्पणियां भी मांगेगा। केंद्र सरकार के साथ मिलकर राज्य सरकार राजस्थान में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क स्थापित करेगी। इससे 1 लाख से अधिक रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक कार्यक्रम के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के कारीगरों का प्रशिक्षण, नवीनतम तकनीकी व शोध में निवेश को बढ़ावा देने की जरूरत है। जयपुर की ज्वेलरी को देश विदेश में अलग पहचान मिली है। जेम ज्वेलरी क्षेत्र राज्य की आर्थिक प्रगति में योगदान दे रहा है। इसके चलते वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्थान से रत्न आभूषण का निर्यात बढ़कर 11,183 करोड़ रुपए हो गया। राजस्थान में करीब 5 लाख लोगों को रत्न आभूषण से रोजगार मिल रहा है। हालांकि जेम ज्वेलरी क्षेत्र का मशीनीकरण होने से आभूषण कारीगरों के सामने चुनौतियां पैदा हुई है। सीएम के बाद प्रोटोकॉल में सबसे ऊपर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली शनिवार को छुट्टी के दिन भी विधानसभा पहुंचे। कांग्रेस पार्टी का बजट सत्र में क्या एजेंडा रहेगा, इस पर जूली ने प्लान तैयार किया है। साथ ही पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के साथ चर्चा किए बिंदुओं और कांग्रेस विधायकों की तरफ से दिए गए मुद्दों को किस तरह से उठाना है उसका प्लान बनाया गया। फाइलें भी निपटाई गई। जूली ने जिस एग्रेसिव तरीके से सत्र के प्रथम 2 दिन शिक्षा मंत्री को घेरा और मुद्दे उठाए, उससे तय है कि पूरे महीने बजट सत्र हंगामेदार रहेगा। जहाजपुर से कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक धीरज गुर्जर की माता और प्रधान सीता देवी गुर्जर के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई का जूली ने भारी विरोध किया है। जूली का आरोप है कि राजनीतिक दबाव बनाकर निलंबित करने की कार्रवाई पूर्णतः गैर संवैधानिक है। इससे द्वेषपूर्ण कार्रवाई के विरोध में आज सर्व समाज की ओर से कोटड़ी बंद रहा। आमजन ने विरोध स्वरूप मुख्यमंत्री व राजस्थान सरकार का पुतला फूंका। पेड़ ऑक्सीजन तो देते ही अब राजस्थान के स्कूलों में बच्चों और गुरुजनों को अतिरिक्त नंबर भी दिलाएंगे, जो विद्यार्थी के परीक्षा परिणाम और शिक्षकों के तबादलों में काम आएंगे। शिक्षा विभाग की ओर से लागू इस व्यवस्था में राजस्थान के सभी स्कूलों में बच्चों को 5 पेड़ दिए जाएंगे, जो उन्हें लगाने होंगे। इन पेड़ों को जियो टैपिंग होगी। सत्र के अंत तक जितने पेड़ सही सलामत बचेंगे, उतने ही नंबर विद्यार्थियों के सत्रांक में जुड़ जाएंगे। हर पेड़ का 1 अंक होगा। शुक्रवार को शिक्षा अधिकारियों के साथ वीसी में राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने बड़ी संख्या में पौधारोपण के निर्देश देते हुए इस दिशा में काम करने को कहा है। इसके लिए विभाग की पूरी टीम को लाइन अप किया जाएगा। हाथरस कांड के बाद पुलिस प्रशासन कथित तौर पर लोगों का इलाज करने वाले बाबाओं के खिलाफ एक्शन लेने लगा है। बयाना थाना क्षेत्र के गांव मुररकी में पुलिस प्रशासन ने शनिवार को कार्रवाई करते हुए कथित बाबा के दरबार को बंद कराया।
कथित बाबा अपने आप को सीआरपीएफ का पूर्व सिपाही बताता है। यह अनिल कुमार नाम का एक व्यक्ति अपने आप को सिद्ध पुरुष बताकर लोगों की गंभीर बीमारियां ठीक करने का दावा कर पिछले 1.5 महीने से दरबार लगा रहा था। अनिल कुमार लोगों को कैंसर, बांझपन जैसी गंभीर बीमारियां तक अपने देसी इलाज से ठीक करने का झांसा दे रहा था। कथित बाबा उपचार कराने आने वाले लोगों को दवा के नाम पर गुलाब की पंखुड़ियां और लौंग दे रहा था। उधर पुलिस की कार्रवाई से बाबा के पास इलाज कराने आए लोगों में रोष फैल गया। अभी तो लोगों में रोष फैलता है और जब कोई हादसा हो जाता है तो वही लोग प्रशासन को, सरकार को दोषी देते हैं। इसमें गलती किसकी है, आप अवश्य कमेंट करके बताएं। लोगों ने पुलिस की कार्रवाई को गलत बताया। बाबा निःशुल्क लोगों की सेवा कर रहा है। हर जगह बाबा ऐसे ही निःशुल्क सेवा करते हैं और जब कोई हादसा हो जाता है तो वहां बाबा को दोष देने के बजाय पुलिस, शासन, सरकार को दोषी बताते हैं। और कोई हादसा हो जाए तो बाबा से मुआवजा लेने के बजाय सरकार से मुआवजा लेने की बात करते हैं। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।